बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। सियावल रामचंद्र महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय गुरु भक्तों, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से हमेशा की तरह आज भी आप सभी गुरु महाराज जी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी दे रहे हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से पिछले कुछ हफ्तों से आश्रम से बाहर रहना हुआ कार्यक्रम के सिलसिले में, और आज फिर से एक बार फिर अपने आश्रम में गुरु महाराज जी के पावन चरणों में हम सब उपस्थित हैं। गुरु महाराज जी के पावन पुनीत विचारों को, सत्संग विचारों को सुनने के लिए। भाइयों बहनों, हमारे महापुरुषों ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल कोय। कि जो कामनाओं के वशीभूत है, कामी, जो क्रोध है, लोभी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। कोई सूरमा व्यक्ति ही भक्ति कर पाता है। जो काम से ऊपर उठता है, क्रोध से ऊपर उठता है, लोभ लालच से ऊपर उठता है, वही भक्ति कर पाता है। और आप लोग ऐसे धन्य लोग हैं, आप ऐसे सूरमा लोग हैं जो हमेशा इन सब चीज़ों से परे होकर के हमेशा सत्संग विचारों को सुनने के लिए आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके हृदय में परमात्मा के प्रति असीम प्रेम उत्पन्न हुआ है, गुरु के चरणों में अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई है, जिसका परिणाम स्वरूप आप हमेशा गुरु महाराज जी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। गुरु महाराज जी के पावन दरबार में आकर के आप नित्य नियम से साधना सेवा करते हैं। आप यहाँ आकर के नियमित सत्संग श्रवण करते हैं। इसका मतलब यही है कि निसंदेह आप वो सूरमा हैं जो प्रभु की भक्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, और निरंतर गुरु महाराज जी की कृपा आप लोगों पे बरसती रहती है और बरसेगी। क्योंकि गुरु की कृपा, गुरु की दया, गुरबानी में बड़ा सुंदर कहा कि चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं। कि जैसे आप गुरु के तरफ एक कदम बढ़ाते हो, परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं। अगर आप एक कदम भक्ति की ओर बढ़ाते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं, सतगुरु की ओर बढ़ाते हैं, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं। और आपका तो एक कदम है, लेकिन सतगुरु का करोड़ों कदम आपकी तरफ बढ़ जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी कृपा है। आप घरों से चल के सतगुरु के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ आकर के उनके विचारों को सुनते हैं, उन पे चिंतन मनन भी करते होंगे। निसंदेह अब आप अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की ये विशेष कृपा है जो सत्संग के माध्यम से हमेशा अपने भक्तों पर, शिष्यों पर बहती है। और इसके माध्यम से न मालूम कितने कर्म, कितने पाप हमारे गुरुदेव धो देते हैं, कितने कर्म हमारे कट जाते हैं। गुरु एक ऐसी शक्ति है, वो शरीर नहीं है, वो शक्ति है। जन्म मरण दोहू में नाई जन परोपकारी है। जब परोपकार करने के लिए वो शक्ति सत्ता धरती पे आती है, वो जन्म मरण में नहीं होती। जन्म मरण दोहू में नाई जन परोपकारी है। वो जन्म में भी नहीं है, मरण में भी नहीं है। वो अविनाशी तत्व है, वो अविनाशी चेतन शक्ति है। इसलिए और ऐसे महापुरुषों का, ऐसी चेतन शक्ति का संग करके उनको अपने जीवन में धारण करके हम उनके भक्ति के पथ पे जब आगे बढ़ते हैं,
न मालूम कितने हमारे ऐसे कर्म हैं, न मालूम हमारे कितने ऐसे पाप हैं जो सतगुरु अपनी कृपा से शिष्य के तमाम कर्मों को धो डालते हैं। उनके कृपा के सदका, हमारे मेहनत के सदका हमारे तमाम कर्म उस ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। इसलिए नियमित सत्संग सुनना, नियमित साधना करना, नियमित गुरु महाराज जी के आश्रमों में जाकर के सेवा करना, ये कोई बिरला ही व्यक्ति कर सकता है। कामी क्रोधी लालची आदमी के बस की बात नहीं है। जो वासना के अधिभूत है वो ऐसे लोगों के बस की बात नहीं है कि वो जाके गुरुदेव की कृपा को प्राप्त कर लें, अपने जीवन को धन्य कर लें। इसलिए संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि आपको अगर अपने जीवन को धन्य करना है तो सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। सतगुरु की शरण में गए बिना यह संसार बावरा है, यह संसार हमें कहीं का छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए भाइयों बहनों, आपके श्रद्धा को नमन है, आपके पुरुषार्थ को नमन है, और सबसे ज़्यादा वंदना करनी है तो गुरु के चरणों की करनी है, जिसकी कृपा से हम इसे योग्य बने हैं कि हम जो है गुरु के दरबार में आ सकते हैं। गुरु के चरणों में बैठ करके नियमित उनके कृपा का आशीर्वाद, उनके सत्संग विचारों को सुनकर अपने जीवन को हम धन्य कर पाते हैं। गुरु हमारे कर्म काटते हैं। अगर हम सत्संग सुनते हैं तो इसमें भी हमारे कोटि जन्मों के पाप गुरु भस्म कर दिया करते हैं। हम गुरुदेव की सेवा करते हैं, उसमें भी हमारे न मालूम कितने पाप सतगुरु काट दिया करते हैं, हमारा अहंकार खत्म कर दिया करते हैं। हम साधना करते हैं, उससे भी हमारे कर्म पाप हमारे कट जाते हैं। इसलिए हमें जो भी सतगुरु से जो चीज़ें जुड़ती हैं, चाहे वो साधना है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सत्संग विचारों का आयोजन होता है, उसमें भी अगर आप कार्य करते हैं, सुनते हैं, न मालूम कितने प्रकार के पाप कर्म हमारे सतगुरु धो दिया करते हैं। और सतगुरु मौका ढूंढते हैं शिष्य के उद्धार का, शिष्य के कल्याण का। ये तमाम आयोजन सत्संग विचारों के, सत्संगों के, तमाम कथाओं के जो आयोजन होते हैं, ये शिष्य के पाप धोने के लिए ही होते हैं। क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जन्मों जन्मों की मैल को उतार सकता है। साधना एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने जीवन को उस शक्ति से, उस चेतन शक्ति से हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं, हम अपने जीवन का तमस हर सकते हैं। सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन में हमारा जीवन जागृत होता है। सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन प्रभु की भक्ति से झंकृत होता है। सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन जो है सुनहरा हो जाता है, हमारा जीवन सुंदर हो जाता है, हमारे जीवन में खुशबू भर जाती है, सुगंध भर जाती है भक्ति की। इसलिए सत्संग अनिवार्य है। हर भक्त के जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। और भाइयों बहनों, आप हमेशा यहाँ आते हैं सत्संग विचारों को सुनने के लिए। इन विचारों के माध्यम से आप कई बार सुनते हैं, कई बार आपने सुना भी है कि गुरु महाराज जी की कृपा से कैसे कैसे घटनाएं जीवन में घटती हैं, और कैसे कैसे गुरु महाराज जी कैसी कैसी कठिनाइयों से निकाल करके आपको इस भव सागर से पार ले जाने का यत्न करते हैं। आपके कितने जन्मों के कर्मों को गुरु काटते हैं, मौका देते हैं। जो सेवा हम आप करते हैं गुरु के चरणों में, इससे हमारे न मालूम कितने प्रकार के पाप कटते हैं। हमने अपने जन्मों में कैसे कैसे कर्म कुकर्म किए हैं, इस जन्म में, अगले जन्म में सतगुरु सबको भस्म कर देते हैं अपनी ज्ञान की अग्नि के द्वारा। लेकिन शिष्य को भी चाहिए कि हम उस ज्ञान को प्रज्वलित करने के लिए, उस ज्योति को प्रज्वलित रखें। इसके लिए भी हम सतत प्रयासरत रहें, सतत हम ईश्वर के कार्य में लगे रहें, सतत गुरुदेव की सेवा से जुड़े रहें, सतत हम साधना में रत रहें, सतत सत्संग विचारों से हमारा संग होता रहे, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। गुरु की कृपा से, गुरु की दया से भाइयों बहनों, गुरु किसी भी तरीके से आपके कर्म काट सकते हैं, वो सक्षम है। गुरु हमारे न मालूम कितने जन्मों के पापों को देख रहे हैं,
और उन पापों को देखते हुए हमें सेवा का अवसर देते हैं, साधना का मौका देते हैं, सत्संग का अवसर हमारे जीवन में लाते हैं। और वो लोग धन्य हो जाते हैं जो गुरु के चरणों की सेवा को स्वीकार करते हैं और अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं गुरु की सेवा में, और सत्संग विचारों में आते हैं। अपने जीवन को हम सार्थक और सफलता की ओर लेके जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा आप सभी पे है कि आप दूर दराज से लोग आकर के सत्संग विचारों को, आप हमेशा सत्संग विचारों को आप सुनते हैं, चाहे हम लोग यहाँ रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं, आप लोग फिर भी आते हैं, गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं, यहाँ गुरु आश्रम की सफाई करते हैं। ये सेवा कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सेवा कार्य न मालूम हमारे छोटी से छोटी गुरु की सेवा हमारे कितने बड़े हिमालय जैसे पापों को भी काट करके जला करके भस्म कर देती है। ये गुरु की सेवा का प्रताप है, गुरु की महिमा का प्रताप है। इसलिए भाइयों बहनों, हमेशा हम चाहे इस आश्रम में रहें, चाहे कार्यक्रम के संदर्भ में हमको बाहर जाना पड़े, लेकिन आप लोग नियमित सत्संग में आते रहिए, गुरु महाराज जी की साधना करते रहिए, गुरु महाराज जी की सेवा हमेशा स्वीकार करते रहिए। चाहे किसी प्रकार की सेवा हो, आपको जरूर उसके अंदर अपना सहयोग योगदान देना है। तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से आपको इसमें जुटना है और गुरु के कार्य को आगे बढ़ाना है। गुरु महाराज जी साधना के अंदर आपको कितने अनुभव गुरु महाराज जी करवाते हैं और कितनी घटनाएं, अनगिनत घटनाएं आप यहाँ आप सत्संग विचारों के माध्यम से आप सुनते हैं। आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ होता है। ये गुरु महाराज जी का प्रताप है, प्रभाव है। उनको समाधि को 2014 में वो समाधि में गए, आज 2024-23 चल रहा है। और गुरु महाराज जी के इतने समय समाधि में जाने के बाद भी वो चेतन सत्ता, वो शक्ति आज भी कार्य करती, आज भी ज्ञान मिलता है, कैसे कैसे अनुभूतियां होती हैं। आज आप लोग साधना करते हैं, आज भी गुरु महाराज जी दर्शन देते हैं। अपनी चेतनता का वो ज्ञान हमेशा, वो बोध हमेशा वो करवाते रहते हैं कि हम कहीं भूल न जाएं, हम कहीं उनकी कृपा को गवा ना दें। इसलिए भाइयों बहनों, सदैव सतगुरु हमें स्मरण करवाते हैं सत्संग के माध्यम से कि हमारा एक दायित्व है जो हमें पूरा करना है। हमने संसार के दायित्व बहुत निभा लिए, हमने इस संसार के लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। संसार के लिए दिन भर खटते हैं, दिन भर मरते हैं, हमेशा ताउम्र हम जिंदगी भर मरते खटते रहते हैं। लेकिन सतगुरु के लिए एक बार अपना जीवन लगा के देखें, एक बार रो करके देखें, फिर आपको कभी किसी के लिए रोना नहीं पड़ेगा, आपको कभी किसी के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये सतगुरु का प्रताप है, प्रभाव है। इसलिए भाइयों बहनों, पता नहीं न मालूम कितने जन्मों के पाप सतगुरु अपने सेवा के, साधना के, सत्संग के माध्यम से काट दिया करते हैं। जन्मों जन्मों की मैल लगी हमारे मन पे, जन्म जन्म की मल लागी काला अभ्यास, या हमारा मन जन्मों जन्मों की मैल लगने के बाद काला अभ्यास, काला हो रखा है और ऐसा गहन कालिमा हमारे मन को घेर रखी है। और सतगुरु का वो ज्ञान का प्रकाश, वो उजाला, वो ज्योति का प्रकाश हमारे उस गहरे, घने और मैले कुचेले मन को काट करके और उसको उज्जवल कर देता। इसलिए संतों ने कहा, अस्तो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हम असत्य से सत्य की ओर जाएं और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर बढ़ें, अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ें, असत्य से सत्य की ओर बढ़ें। ये गुरु महाराज जी की विशेष कृपा आप लोगों पर है, जो आप हमेशा नियमित सत्संग विचारों के माध्यम से आप साधना करते हैं। साधना के माध्यम से न मालूम कितने कर्म, कितने पाप गुरुदेव काट देते हैं। और यहाँ तक हमने ग्रंथों में कई ऐसे उदाहरण सुने हैं कि गुरुदेव ने स्वप्न में आकर के भी हमारे कितने प्रकार के पापों को, कर्मों को स्वाहा किया है, कितने प्रकार के कष्टों को गुरुदेव ने काट दिया है। कई ऐसे उदाहरण आप अगर सत्संग विचारों में नियमित आते हैं, भक्तों के जीवनों की गाथा को आप सुनते हैं और भी तमाम साधकों के अनुभवों को अगर आप सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि कितने प्रकार के कष्ट प्रभु ने आकर के जो है स्वप्न में ही काट दिया करते हैं। जब इंसान सोता है तब वो जागते हैं। इको सतगुरु जागदा होर जग सुत्ता मुँह प्यास। इस संसार में सब सोते हैं,
लेकिन सतगुरु जाग रहा होता है। यह जग जामिन जागहि जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। इस संसार में सिर्फ जोगी जागता है, वो सतगुरु जागता है। सारा संसार रोग से भरा हुआ है, रोगी है। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। रोग से रहित कोई है तो वो सतगुरु है, बाकी सब तो रोगी हैं। कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई चित्त से उदास है, सब प्रकार के रोगों को हमने, लेकिन रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी, वो रोगों से रहित होता है। और अपने संपर्क में आने वाले सभी भक्तों को, अपने शिष्यों को वो भी रोग रहित कर देता है। अनेकों प्रकार के पाप सतगुरु स्वप्न में भी आके काट देते हैं। कई उदाहरण आपने सुने होंगे। एक बच्ची जिसका बड़ा सुंदर अनुभव आप लोगों के समक्ष आया भी होगा कि किस प्रकार से वो बीमार थी और महाराज जी ने स्वप्न में आकर के उसके किस प्रकार से उसको दवाई दी। ऐसी दवाई दी, डॉक्टर कह रहा था कि भाई बड़ा मुश्किल है इसका इलाज, लेकिन गुरु महाराज जी की वो स्वप्न में दी हुई दवाई। अब स्वप्न तो देखा जाए तो लोग तो झूठा ही कहते हैं, है ना। सपनों को तो स्वप्न माना जाता है, उसको यथार्थ नहीं माना जाता। लेकिन सतगुरु स्वप्न में वे आकर के भी कैसे कैसे कर्मों को काट देते हैं। और वो बच्ची के साथ ऐसी दवाई गुरुदेव ने दी कि वो बच्ची कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गई, है ना। तो ऐसे कई उदाहरण, और ऐसा नहीं कि आज ही, इतिहास में ऐसे बथेरे उदाहरण मिलेंगे आपको, जब स्वप्न में सतगुरु ने बहुत सारे कर्म काट दिए हैं। अब ये कोई झूठी कोरी कल्पना नहीं है। कई उदाहरण आप अगर गुरु महाराज जी के शिष्यों को देखोगे तो कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मेरे खुद का जीवन का अनुभव है। जिस समय हम नए नए समर्पित हुए तो हमें एक इस प्रकार की बीमारी हो गई, या इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से रोग हो गया कि हमें वो बुखार रात को चढ़ जाता था, सुबह उतर जाता था। जब रात को सोने जाते थे बुखार हमारा चढ़ जाता था, और जब सुबह उठते थे तो हम नॉर्मल होते थे। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। लेकिन जिस गुरु भाई की सेवा गुरु महाराज जी ने लगाई थी कि चलो सुबह उठाओ, इन सबको साधना करने के लिए आश्रम में सेवा लगाई जाती है, और सुबह 4 बजे से साधना की व्यवस्था किया गया है। साधना कक्ष है, उसमें साधना करने जाते हैं लोग। और वो भाई सुबह सुबह एक दिन उठाने के लिए जिस समय आया तो उसने मेरा कंबल उठा करके, मेरी रजाई उठा कर, ठंड के दिन थे, उठा के देखा तो मैं पसीने से लथपथ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, देखा तो बुखार है। तो कहे कि आपको ये बुखार है, आप इसका इलाज करवाइए। मैंने कहा ये तो रोज होता था, ये रोज रात को बुखार चढ़ता है, सुबह उतर जाता है, दिन में मैं नॉर्मल रहता हूँ। लेकिन इसकी वजह से शरीर में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आने लगी, कमजोरी होने लगी, जीवन में शरीर सुस्त होता जा रहा था। तो मैं जा करके साधना किया, लेकिन साधना में रेगुलर जाता था साधना कक्ष में। और साधना करने के बाद जब मैं आने के बाद जब शरीर टूटा हुआ था, और जा कर के मैं अपने कक्ष में जा कर के, कमरे में जा कर के फिर से आराम करने लगा। तो जैसे मैं आराम करने लगा, मैंने देखा कि गुरु महाराज जी इतनी बड़ी एक शीशी लेकर के आए हैं दवाई की। और शीशी लेकर के आए हैं, जैसे महाराज जी वो दवाई लेकर के आए हैं, महाराज जी ने क्या किया, मेरा मुंह खोला, वो दवाई का ढक्कन खोला और वो दवाई सारी मेरे मुंह में डाल दी। भाइयों बहनों, वो दिन है और आज का दिन है। कभी इस प्रकार का बुखार मुझे दोबारा नहीं हुआ जैसा उस समय हुआ था। और गुरु महाराज जी उस समय पंजाब में थे, दिल्ली में नहीं थे। गुरु महाराज जी कुछ समय के बाद, हफ्ते भर के बाद ही महाराज जी पंजाब से दिल्ली आ गए। महाराज जी अपने कमरे में विराजमान होते थे। एक दिन महाराज जी कमरे से बाहर निकले तो मैं साइड में कहीं खड़ा था, और महाराज जी मेरी तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए, हालांकि ये घटना मैंने कभी किसी को नहीं बताई, ये बात मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की। तो जब महाराज जी ने मेरी तरफ देखा, महाराज जी ने कहा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। मैंने कहा महाराज जी आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपकी दी हुई औषधि है जिसके कारण मैं आराम मुझे हो गया। तो महाराज जी कह रहे कि हाँ, ये जो औषधि इसका मतलब जो है काम कर गई। देखिए गुरु महाराज जी ने कहा कि ये औषधि इसका मतलब काम कर गई। गुरु सब जानता है, घट घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचाना। गुरुदेव ने ऐसी दवाई दी कि आज तक बुखार नहीं चढ़ा वैसा दोबारा। ये सतगुरु की कृपा है, और ये घटना किसी को नहीं, ये शिष्य जानता है, भक्त जानता है, भगवान जानता है।
शिष्य जानता है, गुरु जानता है। गुरु की कृपा से ऐसा बुखार दोबारा कभी नहीं हुआ मुझे, और आज तक नहीं हुआ, छोटा मोटा। लेकिन गुरु महाराज जी ने जो औषधि दी, और उसके बाद कई दिनों तक मेरा मुंह भी मीठा रहा, ऐसी वो मीठी औषधि थी। महाराज जी ने कहा मेरी तरफ देखते हुए कि स्वास्थ्य कैसा है। किसी ने नहीं पूछा, लेकिन उसने पूछा क्योंकि वो जानता था कि मैंने से दवाई दी है। और मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दवाई के बाद तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो महाराज ताली मार के हंसे, जैसा कि आप जानते हैं गुरुदेव कैसे ताली मार के हंसते थे, और इतना ज़बरदस्त तरीके से वो हंसे। महाराज जी कहे कि इसका मतलब दवाई ठीक हो गई, दवाई सही सूट कर गया आपको, गुरु की कृपा है। और न मालूम कितने ऐसे, मेरी तो एक छोटी सी घटना, ऐसे कई भक्तों के, शिष्यों के जीवन में कई सी हजारों घटनाएं जीवन में घटी हुई। एक उदाहरण सिख इतिहास के अंदर मुझे याद आ रहा है, श्री गुरु हरगोबिंद जी के, श्री हरगोबिंद सिंह जी सिखों के 6वें गुरु थे, और उन्हीं के भक्त के जीवन में घटना घटी। कहा जाता है कि एक बार गुरु हरगोबिंद सिंह जी, एक कीरतपुर जगह है, वहाँ उनका दरबार सजा हुआ था, कीर्तन भजन भंडारे सब चल रहे थे। वहाँ एक हिमाचल का राजा, जो गुरु महाराज जी के प्रति, गुरुदेव श्री हरगोबिंद जी महाराज के प्रति बड़ी अपार श्रद्धा भक्ति भाव रखता था। वो हिमाचल में मंडी इस जगह का राजा था। वो राजा उस गुरु के दरबार में पहुंचा। गुरु दरबार में उसने सत्संग सुना, भजन कीर्तन सुना, गुरु जी का दरबार सजा, गुरु जी इस आसन पे विराजमान हुए। अनेकों सत्संग विचारों की श्रृंखला गुरु के मुख से अनावृत बह चली। अनेकों भजन शब्द कीर्तन वहाँ हुआ, और सब कुछ होने के बाद दरबार समाप्त हुआ। राजा पूरा सत्संग सुनने के बाद, सेवा करने के बाद, जब गुरु महाराज जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी अपने व्यस्ततम समय में से फ्री हुए, तो उसके बाद उनके चरणों में जा कर के उस राजा ने, मंडी का जो राजा था, उसने कहा कि महाराज जी मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे। महाराज जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा, गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने कहा कि पूछो, क्या प्रश्न पूछना है। उसने कहा कि गुरुदेव एक बात बताइए कि आपके दरबार में आज भजन कीर्तन हुआ, बड़ा सुंदर भजन कीर्तन था। उसमें एक शब्द, एक भजन गाया गया, लेख ना मिटे हे सखी जो लिखिया करतार। इस करतार ने जो लिख दिया है वो कभी मिट नहीं सकता। लेख ना मिटे हे सखी जे लिखिया करतार, जो करतार ने लिख दिया है वो मिट नहीं सकता, वो मिटेगा नहीं। तो गुरुदेव, जब हमारे भाग्य में, हमारे कर्मों में अगर भगवान ने कुछ लिख दिया है वो मिट नहीं सकता, तो आपकी भक्ति करने का, आपकी सेवा करने का फल, आपकी सत्संग सुनने का फल, साधना करने का फल क्या मिला था? जब हमारे पाप कटने ही नहीं है, जो भगवान ने जो लिख दिया है, जब वो खत्म ही नहीं होंगे, तो आपकी सेवा साधना भक्ति करने का क्या लाभ? गुरुदेव मुस्कुराए, गुरु हरगोबिंद सिंह जी मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, इसका समय आने पर उत्तर दिया जाएगा। अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हम कहीं जा रहे हैं। और गुरुदेव वहाँ से चले गए। राजा ने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी गुरुदेव, आज मौका नहीं है, फिर बाद में प्रश्न का उत्तर दे देंगे। राजा गया, रोज की तरह वो सेवा किया उसने गुरु दरबार में, जैसी जो उसकी सेवा थी। सेवा करने के बाद वो रात को जब अपने कमरे में जा कर के सोया, तो स्वप्न उसने क्या देखा? उसने स्वप्न देखा कि एक गरीब घर में राजा का जन्म हुआ है, और बड़े गरीब घर में उसका पालन पोषण होता है, बड़ा होता है, वहीं उसका विवाह भी होता है, वहाँ उसके बच्चे भी होते हैं, और बच्चे होने के बाद वो वहाँ उसी परिवार में वो मर भी जाता है। इतनी गरीबी में, बड़ी अथाह गरीबी उसने स्वप्न में देखी, और स्वप्न में सारा जीवन उसने जिया, और उसी में वो उसी गरीबी में चल बसा। घर के लोग रो रहे हैं और इतना रुदन हो रहा है, और इस रुदन में वो उसकी आंख खुली, देखा सुबह हो चुकी थी, स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होकर के दोबारा वो गुरुदेव के आश्रम पहुंच गया, गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज जी के दरबार में पहुंच गया। भजन कीर्तन चला, गुरुदेव की पवित्र वाणी के द्वारा हजारों श्रद्धालुओं का जो मन है पवित्र हुआ। और जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ, गुरुदेव के पास फिर
ये राजा पहुंच गया कि महाराज मैंने एक प्रश्न किया था, मैंने प्रश्न किया था कि लेख ना मिटे हे सखी जो लिखिया करता, कि जो करतार ने लिख दिया है वो मिट नहीं सकता, वो मिटेगा नहीं। जब वो मिटेगा नहीं तो उसका लाभ क्या, भक्ति साधना करने का लाभ क्या। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी कहे कि इसका मतलब दिमाग कहे कि भाई इसका मतलब ये समझ में नहीं आया इसको अभी भी। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, इसका उत्तर हम आज आपको देंगे, पहले एक काम करो हमारे साथ चलो। और वो स्वप्न तो राजा भूल भी गया, उसको लगा स्वप्न है, स्वप्न यथार्थ में तो मैं राजा हूँ, स्वप्न स्वप्न है। गुरु हरगोविंद सिंह जी उसको लिए एक घोड़े में आप खुद बैठे और कहे कि चलिए आज हम शिकार करने चलेंगे। और शिकार खेलते 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 वो बहुत दूर तक निकला है। गुरुदेव को हरगोविंद सिंह जी को प्यास लगी। राजा को कहा कि एक काम करो, आप जाओ कहीं आसपास गांव होगा तो वहां से पानी लेकर के आना। राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, जो आ गया। वो राजा पानी लेने के लिए गया, एक गांव पास में दिखा, उस गांव में गया। जैसे उस गांव में वो प्रवेश किया उसको लगा कि गांव जरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन खैर उसने बात आई गई हो गई। वो आगे बढ़ा, पूछा कि कुआं कुल कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि इधर कुआं है। लोग बड़े आश्चर्य से उसके आंखों की तरफ देख रहे थे, उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। और राजा जो है कुएं पे गया। कुएं पे कुछ औरतें पानी भर रही थी और उन्होंने राजा को देखा। राजा ने कहा कि माता मुझे पानी पिला दो, मैंने जो है अपने गुरु के लिए पानी लेके जाना है। तो उन औरतों ने कहा कि अरे तू तो कल मर गया था, आज जीवित कैसे हो गया, और आज ऐसे कैसे राजा वाले कपड़े कैसे पहन के घूम रहा है। उन औरतों ने हल्ला मचा दिया वहां पे, गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। बोले कि ये तो फलाना व्यक्ति है, ये तो कल मर गया था लेकिन आज कैसे जीवित हो गया है। और ये जो देखो ये तो राजा के कपड़े पहन के घूम रहा है, इतना शाही ठाट बाट इसके पास है, और कैसे आया, ये तो कल मर गया था। उतने में अब वो देख रहा है कि इन लोगों को जाना पहचाना, ये कोई और लोग नहीं, ये स्वप्न में मैंने जो लोग देखे थे अपने गांव के, ये वही लोग हैं। उतने में किसी ने उनके घर पे, जहां वो व्यक्ति मरा था, उस व्यक्ति के घर में किसी ने संदेश दिया कि तेरा पति तो जिंदा है, तू कहाँ रो रही है, मरा मरा करके चिल्ला रही है। वो देखो वहां पनघट पे खड़ा हुआ, कुएं के पास खड़ा हुआ, पानी पी रहा, पानी भर रहा। तो वो अपने बच्चों को लेकर रोती हुई आ गई कि देखा कि ये तो मेरे पति हैं। वो लिपट करके रोने लगी कि आप कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे, बताओ। बच्चों का रो रो के बुरा हाल है, देखो 2 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया। तमाम रो रहे थे, तमाम सब लोग रोने लगे। राजा ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं तो राजा हूं, मंडी का राजा हूं, मेरा नाम मंडी का, मैं राजा हूं मंडी का। हिमाचल प्रदेश में मंडी जगह पड़ती, मंडी का मैं राजा हूं और मेरा नाम हरिसेन है। वो कहने लगे कैसी बात करते हो, आप कोई राजा वाजा नहीं, आप तो मेरे पति हो। और सब लोग, गांव के लोग कहने लगे हाँ हाँ आप इनके पति। सब लोगों ने पकड़ लिया उसको, बैठा लिया वहीं। अब वो स्वप्न को याद कर रहे हैं राजा कि ये पत्नी भी वही है जो मैंने स्वप्न में देखी थी, ये बच्चे भी वही हैं, और ये कैसे क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपके पति की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। पत्नी मानी नहीं, स्त्री मानी नहीं, कहते कि नहीं आप ही मेरे पति हो। और इधर गुरुदेव जो प्यास के मारे प्यासे थे, उन्होंने देखा कि राजा बहुत देर हो गया आए नहीं, वो पहुंचा नहीं। तो गुरुदेव खुद चल करके घोड़े पे सवार होकर के वो भी उस गांव में प्रवेश कर जाते हैं। और राजा को देखा कि सारे लोगों ने पकड़ करके बैठा रखा है, कोई इसी को हिलने नहीं दे रहा है। और गुरुदेव दूर से हरगोविंद सिंह जी महाराज देख करके खड़े होकर के हंस रहे हैं। अब राजा हरिसेन ने सोचा कि भाई गुरुदेव हंस रहे हैं, अब इस समस्या में से अगर कोई बचा सकता है तो गुरुदेव ही बचा सकते हैं, गुरुदेव ही हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। वो तुरंत गुरुदेव हरगोविंद सिंह जी महाराज जी के चरणों में गिरे और सब गांव के लोगों को कहा कि गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं, इनके चरणों में आप वंदना कीजिए। सब लोगों ने प्रणाम किया, गुरुदेव को आसन दिया गया। राजा हरिसेन ने कहा कि महाराज ये लोग मुझे ये स्त्री अपना पति बता रही है, ये गांव के लोग भी कह रहे हैं कि आप इनके पति हो, और मैं तो इसका पति नहीं हूं। गुरुदेव आप तो जानते हैं मैं तो राजा हूं,
हरिसेन राजा, मंडी का राजा हूँ मैं। गुरु हरगोविंद जी कहने लगे हाँ वो तो बात सही है, लेकिन गांव के लोगों की बात सुने तो वो कह रहे नहीं महाराज ये कोई राजा वाजा नहीं, ये तो इसका पति है। और देखो परिवार का इनके मरने के बाद क्या बुरा हाल हो गया, ये कल मर गया था पता नहीं आज कैसे जिंदा हो गया, लेकिन खैर जो भी है बोले पति है उसका। राजा माने ना, वो कहे कि मेरी शकल हो सकती मिली हुई लेकिन मैं इसका पति नहीं हूँ। लोग ना गुरु की बात मान रहे हैं ना राजा की बात मान रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी बात सही है, इनकी बात भी सही है, एक काम कर लेते हैं। अच्छा आपका पति, उस स्त्री को कहा मर गया ना, बोले हाँ मेरा पति मर गया। तो मरने के बाद आपने पति को जलाया था कि दफनाया था? बोले नहीं हमारे गांव की रीति है कि जब कोई जवान व्यक्ति मरता है तो उसको दफनाया जाता है। तो बोले ठीक है, जहां आपने अपने पति को दफनाया गया होगा आपके परिवार वालों ने, वो कब्र खोद लिया जाए, वो जगह खोद ली जाए। अगर वहां से वो लाश निकल गई तो आप राजा को छोड़ देंगे, माफी मांग लेंगे, राजा को छोड़ देंगे। अगर नहीं निकली वहां से लाश तो आप राजा आपका पति है भाई, वो तो आप कह ही रहे हैं। तो बात सहमति बनी, सब लोग गए जहाँ पे वो कब्र में गाड़ा गया था उस व्यक्ति को, और वहाँ जाकर के उस कब्र की खुदाई हुई, उसको खोदा गया और जब जैसे खोदा गया तो उसके अंदर से लाश निकली। वो दिखने में हूबहू राजा की तरह था, और राजा उसको देख रहा है, अरे ये तो मैं ही था, मैंने स्वप्न में देखा था कि मेरे मरने के बाद मुझे इसी प्रकार से अंतिम संस्कार दफनाया गया था, ये तो स्वप्न में था ऐसा। और वो अपने मन में सोच रहा है, गुरुदेव को नहीं बताया। और जैसे वो देखी लाश तो लोगों ने देखा कि हूबहू दोनों, और सब लोगों ने फिर कहा कि नहीं महाराज हमसे गलती हो गई है, हमको पता नहीं था, लेकिन ये चेहरा परमात्मा ने कैसा एक जैसा बनाया, और हम सब कंफ्यूज हो गए। और कहते कि उन सब लोगों ने गुरुदेव से, हरगोविंद सिंह महाराज जी से और राजा हरिसेन से, सब लोगों ने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांग करके और सब लोगों ने उनको विदा किया और चल पड़े। चलते चलते अभी फिर वो प्रश्न अभी भी दिमाग में घूम रहा है, इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी भी समझ नहीं उसको आया। राजा ने कहा कि महाराज मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, लेख ना मिठे हे सखी जो लिखिया करता। ये शब्द सुनने के बाद मेरे मन में प्रश्न आया कि भाई जो परमात्मा ने लिख दिया है वो कट नहीं सकता, वो टल नहीं सकता, तो आपकी भक्ति का, आपकी साधना का क्या लाभ? तो गुरुदेव ने सोचा कि इतना कुछ इसके जीवन में घट गया, इसको अभी भी समझ नहीं आया, इसको अभी भी समझ नहीं आया। उन्होंने अपना घोड़ा रोका, कह रहे कि अब तू अब घोड़ा रोको, बैठ एक जगह, मैं तेरे को समझाता हूँ ढंग से। और कह रहे एक जगह पेड़ के नीचे दोनों बैठे कि बोले अब तू पूछ रहा था कि लेख ना मिटे हे सखी जे लिखिया करता है, कि अगर परमात्मा के लिखे हुए लेख मिट नहीं सकते, कर्म मिट नहीं सकते, साधना सत्संग सेवा का क्या लाभ? इससे क्या होगा फिर जब कुछ कटेगा ही नहीं? तो कह रहे कि अब मैं तुझे समझाता हूँ बारीकी से। अभी भी कहते कि अभी जो घटना घटी उससे कुछ सीखे कि नहीं सीखे? बोले मतलब महाराज मैंने कुछ समझा नहीं। राजा ने कहा, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी कहते हैं कि तूने पूछा था कि सत्संग सुनने का क्या लाभ होता है, साधना करने का क्या लाभ होता है, जब और अगर कर्म ही नहीं कटते। भाइयों बहनों, वो कहने लगे कि देख सत्संग करने का क्या प्रभाव होता है। जो तूने कर्म किए थे, जो तूने जैसे भी अच्छे बुरे जो भी कर्म किए थे, उसका फल तुझे क्या मिलना था? तुझे फल मिलना था कि तेरा अगला जन्म बड़े गरीब घर में होता, और गरीब घर में तेरा जन्म होने के बाद तेरा वहीं पालन पोषण होता, उसी गरीबी में तू पलता बढ़ता बड़ा होता, दुख दर्द झेलता, उसी गरीबी में तेरा विवाह होता, उसी गरीबी के अंदर तेरे बच्चे ने जन्म लेना था, और उसी गरीबी के अंदर युवा अवस्था में तेरी मृत्यु होनी। ये तेरे कर्मों का फल है। लेकिन सत्संग सुनने से क्या हुआ, साधना करने से क्या हुआ, सेवा करने से उसका परिणाम ये निकला कि जो भी आपने किया वो राज आपको जब स्वप्न आया तो सब कुछ आपका स्वप्न में वो घट गया, सब कुछ स्वप्न में घट गया। और जब सुबह आप जब यहाँ आए और लोगों ने पकड़ा, उन लोगों ने आप बताओ कि गांव के लोग कौन है, क्या उस स्वप्न से कुछ मिलता जुलता है? राजा हरिसेन ने कहा कि हाँ महाराज ये स्वप्न मैंने देखा था,
और ये जो लोग भी मैंने जाने पहचाने थे, ये स्वप्न के ही लोग थे। ये व्यक्ति जो मरा था ये भी स्वप्न में मैं ही था, और ये पत्नी और ये बच्चे सब मेरे ही थे, लेकिन स्वप्न में थे, ये अभी नहीं है। कहते कि तूने पूछा था सत्संग सुनने का लाभ क्या होता है, साधना करने का लाभ क्या होता है, सेवा करने का लाभ क्या होता है। ये लाभ होता है जो इतना कष्ट झेलना पड़ता, मरने के बाद आपको ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ता, लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु की दया से वो सब कुछ स्वप्न में ही खत्म हो गया। सब कुछ स्वप्न में ही खत्म हो गया। कितना दुख झेलना पड़ता गरीबी में, कितना कुछ कष्ट करना पड़ता, कैसे कैसे आप गरीबी में जीवन व्यतीत करते, लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु की दया से जो आपने साधना, सेवा, सत्संग सुना, सेवा की, उसके परिणाम स्वरूप गुरु की कृपा से वो स्वप्न में ही सारा कुछ टल गया, स्वप्न में ही सब कुछ कट गया, सब कुछ। ये गुरु की कृपा है। वो कहते लेख ना मिटे हे सखी जे लिखिया करता। लेख तो नहीं मिट सकते, गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह जी ने कहा, लेकिन जिना सतगुरु मिलिया तिनका लेखा नहीं बढ़िया। लेकिन जिसे सतगुरु मिल जाते हैं उनके कर्म भी गुरु इस प्रकार स्वप्न में काट दिया करते हैं, खत्म कर दिया करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप ये सोचें कि आपको कभी स्वप्न आया गुरु महाराज जी का, तो ये ना सोचें कि ऐसे ही था, वो बहुत बड़ी कृपा थी, वो बहुत बड़ी दया होती है। वो अगर स्वप्न में भी गुरु का दर्शन हो जाए तो स्वप्न स्वप्न नहीं रह जाता, वो दिव्य स्वप्न हो जाता है। आपके स्वप्न को दिव्यता से भर देते हैं सतगुरु। वो स्वप्न साधारण स्वप्न नहीं हो जाता है, दिव्य स्वप्न हो जाता है। न मालूम उसमें आपके पाप काट देते हैं, कि हो सकता है कि आपको कोई और मार्गदर्शन कर रहे हो आत्मा के कल्याण के लिए। इसीलिए भाइयों बहनों, जब सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो स्वप्न भी जो होते हैं उसमें अगर गुरु का वास होता है या इस प्रकार से कुछ घटनाएं दिखती, तो गुरु महाराज जी घटनाओं को टाल देते। मेरे जीवन में कई ऐसी बार हुआ। मेरे जीवन में मुझे कई बार ऐसे स्वप्न कई बार आ चुके हैं कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैं जितनी बार, और एक दो बार तो मैंने गुरु जी से पूछा भी कि महाराज जी मैंने एक बार देखा था कि मेरी मृत्यु हो गई है। महाराज जी कहते मृत्यु नहीं हो गई, वो टल गई है, वो काट दी गई, बढ़ा दिया गया उम्र आपकी। तो ये जो उम्र मैं जी रहा हूँ ये बड़ी हुई उम्र है ना, ये गुरु की कृपा से, गुरु की दया से बढ़ाई गई उम्र है। इसलिए भाइयों बहनों, कभी मुझे अपने जीने पे ये नहीं होता है कि अभिमान नहीं होता कि ये तो भाई किसी का दिया हुआ जीवन है। तो जिसका दिया हुआ है उसी के चरणों में लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि अगर ये जो दिया गुरु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद से मिला हुआ जीवन है, अगर गुरु के चरणों में उसकी सेवा करते हुए, साधना करते, उसके प्रचार करते हुए बीत जाए, इससे बड़ा भाग्य नहीं, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, ये एक छोटी सी घटना मैंने बताई गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज और राजा हरिसेन की, जो हिमाचल के मंडी के राजा थे, है ना। तो ऐसे गुरु आशुतोष महाराज जी के भक्तों की अगर जीवन की घटनाओं को आप संकलित करेंगे तो बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, बहुत सारा, इतनी घटनाएं वो आपको सुनने को मिल जाएंगी कि आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन घटनाएं खत्म नहीं होंगी। इसलिए भाइयों बहनों, आपको डट करके साधना करनी है, डट करके सेवा करनी है। कभी किसी प्रकार का मन में कंफ्यूजन नहीं रखना, संशय नहीं करना, श्रद्धा रखनी है। संशय खटाई की तरह होता है, भक्ति हमारी दूध की तरह होती है। एक बूंद भी खटाई की सारे दूध को खराब करने में कामयाब हो जाती है। इसीलिए हमारी भक्ति को इसे संशय रूपी खटाई से बचाना है। हमें अपने जीवन को संशय की जगह श्रद्धा को स्थान देना है, श्रद्धावान बनना है। श्रद्धा से गुरु के चरणों में हमेशा सेवा करनी है, सत्संग सुनना है और ध्यान साधना करना है, वैरागी बनना है, जीवन के अंदर अच्छे गुणों को धारण करना है, गुरु महाराज जी के आशीर्वचनों को हमेशा याद रखना है। गुरु की समय समय पे जो आपके जीवन में कृपाएं हुई, घटनाएं हुई, उस घटनाओं को हमेशा स्मरण करते रहना है। गुरु महाराज जी के दिए हुए अनुभवों को हमेशा याद करते रहना है, उस अनुभव के आधार पर जीवन को जीना है। फिर देखिएगा जीवन में कोई कष्ट नहीं, जीवन में कोई दुख नहीं, और अगर कष्ट भी आएंगे तो वो सीढ़ी का काम कर जाएंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपके जीवन में दुख तकलीफें भी अगर आती हैं,
लेकिन गुरु का संग है, गुरु की कृपा, साधना, सेवा, सत्संग अगर साथ है, उसका संग आपने किया है, तो वो दुख भी आपको हजारों सुखों से ज़्यादा बेहतर मालूम होंगे। सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल लिव लाए, कि वो दुख हजारों सुखों से बेहतर है, जो दुख हमें गुरु के चरणों से जोड़ के रखता है, परमात्मा के चरणों से जोड़ के रखता है। इसलिए भाइयों बहनों, कोई भी अनुभव, किसी का अनुभव झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो गुरु की कृपा, उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, और ब्रह्म ज्ञान की कृपा से, ब्रह्म ज्ञान के वजह से उसको जो स्वप्न होते हैं वो बड़े दिव्य स्वप्न होते हैं, उसको जो अनुभव होते हैं उसके पीछे भी बड़ा रहस्य होता है। और अगर आप सेवा साधना करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही ये सब कृपाएं आप प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए वो बच्ची के जीवन में जो घटना घटी, लोगों ने कहा कि भाई ये तो स्वप्न में था, क्या था, लेकिन ये मैं इतिहास के इस उदाहरण के द्वारा, गुरु हरगोविंद सिंह जी और राजा हरिसेन के उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करना चाहता हूँ कि वो लड़की का, उस बच्ची का जो स्वप्न था, वो ऐसे ही कोई कल्पना नहीं थी, वो दिव्य स्वप्न था। ये गुरु की कृपा थी। भक्त लोग पहचान जाते हैं, जो भक्त नहीं है, जो इसके पास वो ज्ञान की आंख नहीं है, जिसके पास वो दृष्टि नहीं है, उनके लिए तो उनको कोई समझा नहीं सकता है। ये तो सतगुरु ही जिसको मर्जी समझा दे। हम लोगों को इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए समझ में आ गया, क्योंकि वो घटनाएं हमने अपने जीवन में अनुभव की हैं। आप भी जब करोगे तो आपको भी यथार्थ लगेगी। इसलिए किसी के अनुभव पे संशय व्यक्त ना करें। हाँ, ऐसी बात रखें उसको कि उसकी भी श्रद्धा जो आज थोड़ी है तो और बढ़ जाए। ऐसे तरीके से आप अपनी बातों को रखें और संशय की जगह श्रद्धा को स्थान दें। आप भी श्रद्धावान बने और जिसको अनुभव है उसको भी श्रद्धावान बनाएं। ऐसा ना हो कि भाई आप तो खुद संशय में ग्रसित हैं, उसको भी संशय में ग्रसित कर दें, है ना, उसकी भी भक्ति जाती रहे। इसलिए ये काम नहीं करना है। आप डट करके साधना करें, और जो किसी को अनुभव होता है तो गुरु महाराज जी की कृपा को, गुरु के चरणों की वंदना करते हुए उसको अंगीकार करें, स्वीकार करें। और जो भी संदेश गुरु महाराज जी देते हैं, अगर वो समाज के लिए है तो बिल्कुल उसको समाज में संप्रेषित करें। अगर समाज के लिए नहीं है, कि आपको संबोधित किया है, तो आप उसको जरूर, जिससे अगर वो अनुभव ऐसा है कि लोगों की श्रद्धा बढ़ सकती है, तो जरूर उस अनुभव को आगे भी शेयर करें और बढ़ाएं। इसलिए किसी का, उस बच्ची का अनुभव बिल्कुल झूठा नहीं। गुरु महाराज जी ऐसा करते हैं, गुरु की कृपा से, उस सेवा से अंतर जगत में वो पाप कटते हैं। स्वप्न के अंदर अनुभवों से हमारे कई कर्म स्वाहा होते हैं। अभी आपने उपरोक्त उदाहरण के द्वारा, जो अभी मैंने पहले उदाहरण दिया गुरु हरगोविंद सिंह जी का, राजा हरिसेन जी का, ये ऐसा होता है। अगर इतिहास में ऐसा हुआ है तो आज भी अगर ऐसी शक्ति अगर धरती पे आई है तो आज फिर इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है। इसलिए संशय नहीं, श्रद्धा रखें। ऐसे सद्गुरु हमको मिले हैं, इसलिए उनके चरणों में अपार श्रद्धा रखते हुए और उन्हीं के चरणों का वंदना करते हुए आइए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। जोरदार जयघोष लगाएंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय।